हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने एक हिंदी क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। उसके साथ ही अब हम मैथ्स की भी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैथ में जो हम आज टॉपिक करेंगे वो आपका रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक आपका ऐसा टॉपिक है जो आपका कोई भी एग्जाम हो, आपको एक दो या किसी किसी एग्जाम में तो 3 से 4 क्वेश्चन भी आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि हम उन्हें कर नहीं पाते, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हमें क्लियर नहीं होते हैं। तो आज ना हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो आपका टर्न है आपकी होल नंबर। होल नंबर को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं, सॉरी, होल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा। होल नंबर यानी कि सभी नंबर, यानी कि जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ऐसे करके पूछ भी लिया जाता है आपसे, कोई आपको नंबर दे देगा जीरो और पूछेगा जीरो होल नंबर है, कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इस तरीके से। तो इसमें आपके अप टू इंफिनिटी तक होते हैं। तो जो आपके होल नंबर होते हैं वो आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं और आपके इंफिनिटी तक होते हैं। ये आपके होते हैं होल नंबर। उसके बाद जो आपका सेकंड है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में क्या है, जो इनको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। हिंदी में इन्हें बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। ये कैसे होते हैं? जो ये प्राकृतिक संख्या, यानी कि इसमें और इसमें एक ही डिफरेंस होता है कि ये आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इंफिनिटी तक होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। होल नंबर में आपके जीरो से होते हैं और जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इंफिनिटी तक। इन दोनों में यही डिफरेंस है जीरो का, वो जीरो से स्टार्ट होंगे और ये आपके 1 से स्टार्ट होंगे। उसके बाद जो आपका थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे हम पढ़ते हैं इवन नंबर। थर्ड नंबर पे जो आपका आता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? तो इवन नंबर क्या है, इनको हम बोलते हैं सम संख्या। आपने पढ़ा भी होगा सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? इवन नंबर दो से भाग होने वाली, दो से भाग होने वाली। और मैंने आपको टू का डिविजिबिलिटी रूल भी कराया था कि जिसमें आपका यूनिट डिजिट पे जो है आपकी डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो आपके क्या होते हैं, टू से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो सम नंबर के में आपका कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, जैसे हम एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा भी देती हूँ। जैसे मैंने ले लिया 9, 5, 6, 9, 8, 2, 5, 6, 9, 8। अब इतना बड़ा नंबर, अब आप एग्जाम में ये तो है नहीं कि इसको टू से डिवाइड करने बैठोगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास एग्जाम में। तो आपको क्या चीज करनी है, आपको ट्रिक फॉलो करनी है। ये मैं अपनी पहली वीडियो में एक बार करा चुकी हूँ, वहां से भी देख सकते हो कि टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो यूनिट डिजिट होती है, यानी कितनी भी बड़ी आपको डिजिट दी जाए, जो उसका लास्ट वाली डिजिट होती है, उस डिजिट पर आपके क्या होने चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। ये जो 5 नंबर है, इनमें से यहाँ पे अगर आपको कोई मिल जाता है तो वो टर्म आपकी पूरी 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इसमें 8 है तो ये क्या हो जाएगी, आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। और ये कैसी डिजिट हो जाएगी, आपकी इवन नंबर। ये कैसी संख्या हो जाएगी, इवन नंबर। आई होप आपको इतना ही क्लियर हो गया होगा। तो इनमें से जो आपकी डिजिट होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, इवन नंबर होती हैं। ठीक है, और इसकी पहचान भी लिख लो, 0, 2, 4, 6, 8। ये आपकी, इसमें जो जीरो है, जीरो नहीं आती है इसमें आपकी सम संख्या में। ये जब स्टार्ट होती है, जब पहली आपकी सम संख्या होती है वो आपकी 2 होती है, ना कि 0 होती है। क्योंकि 0 आपका यहाँ पे आके 10 जब ये है तब आपकी क्या होती है, ये इवन नंबर है। 0 को हम इसमें काउंट नहीं करते आगे कि 0 आपकी इवन नंबर है। 2 से स्टार्ट होते हैं आपके इवन नंबर। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, इसमें इसका अपोजिट है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर आपके होते हैं विषम संख्या। ये
इवन नंबर का क्या है, अपोजिट होता है ऑड नंबर। किस तरीके से, ऑड नंबर आपके वो होते हैं जो आपके 2 से डिवाइड नहीं होते। यहाँ हम लिख लेते हैं 2 से भाग नहीं होते, तो ये आपके क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। और इनमें 1 3 5 7 अप टू इंफिनिटी, ये मतलब ये आपके क्या होते हैं, इस तरीके से होते हैं। जो पहला आपका नंबर होता है वो आपका 1 होता है, ठीक है। 2 4 6 8 पहला इवन नंबर आपका क्या होता है, 2 होता है। और ऑड नंबर आपका फर्स्ट क्या होता है, 1 होता है। 1 के बाद फिर 3 5 7 9, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। आपको ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वो आता है आपका प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। हम इसी के साथ लेके चलेंगे कंपोजिट नंबर को, दोनों को एक साथ समझेंगे। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ये होती हैं आपकी भाज्य संख्या। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 इज प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, क्या है, या दोनों है या दोनों नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। 1 इज ए डैश, फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देंगे, फर्स्ट इज प्राइम नंबर, दूसरा देंगे आपको कंपोजिट नंबर, और थर्ड ऑप्शन में आपको दे देंगे बोथ, और डी ऑप्शन में दे देंगे आपके नन, कोई नहीं। तो इसमें क्या आएगा, देखिए याद रखना 1 जो है आपका ना तो आपका प्राइम नंबर है ना ही आपका कंपोजिट नंबर है। हम इसे ना ही प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखते हैं ना ही कंपोजिट नंबर की डिग्री में रखते हैं। वो कैसे, प्राइम नंबर के आपके 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब है वो खुद, इटसेल्फ का मतलब होता है वह स्वयं। यानी कि आपके जैसे मैंने मान लिया 7 ले लिया, तो 7 एक ऐसा नंबर है जिसका क्या है, 1 और 7 दो ही फैक्टर है, इसके अलावा इनका कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। जैसे हम ले ले 5 क्या है, 1 से और 5 से डिवाइड होता है, किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो हम ये कहते हैं कि प्राइम नंबर आपके वो नंबर होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। तो हम इसमें क्या लेते हैं, तो इसमें आपके आ जाएंगे 1 तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 क्या है, ना तो हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखते हैं ना ही हम कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद आपका 2, अब 2 किस में आएगा, आपका 2 के फैक्टर है ओनली 1 और आपका 2, कोई तीसरा फैक्टर नहीं है, तो 2 इसमें आ जाएगा। उसके बाद 3, उसके बाद 5 7 11, इस तरीके से इसमें अप टू इंफिनिटी तक नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर आपके वो होते हैं अभाज्य संख्या जिसमें आपके 1 और खुद तो वो फैक्टर होते हैं, यानी कि 2 फैक्टर तो होते ही हैं, उसके अलावा 2 से भी ज्यादा फैक्टर हो, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे मोर देन 2 फैक्टर। हम यहाँ क्या लिखेंगे, मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे हमने 10 लिया, अब 10 का 1 और 10 तो फैक्टर है ही, क्योंकि 1 से भी हो जाएगा 10 से भी हो जाएगा, लेकिन ये 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। 2 के टेबल में आता है 5 टाइम्स पे 2 5 10। उसके बाद अब देखो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, चाहे आपके 3 ही क्यों ना हो, ऐसा नहीं है कि 3 हो गए तो भी हम प्राइम में रखेंगे, नहीं। अगर 2 से आपके ज्यादा फैक्टर हैं तो आप क्या करोगे, तब भी वो आपका किस में रखा जाएगा, आपका कंपोजिट नंबर में रखा जाएगा। उसके बाद ये 5 से भी हो जाता है, ठीक है। तो 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर हो जाए तो वो आपका किस में आता है, कंपोजिट नंबर में आता है। ये आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो आपके इसमें क्या क्या हो जाएंगे, अब इसमें देखो 2 3, अब इसमें पहला नंबर हो जाएगा 4, क्योंकि 4 क्या है, 4 में आपका 1 2 4, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 6, उसके बाद आपका हो जाएगा 8 9
9 के बाद आपका 10, फिर ये इस तरीके से आपके अप टू इंफिनिटी तक होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन इसमें इंपॉर्टेंट है वो 1 है। 1 का आप ध्यान रखिएगा, 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना तो आपका प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है, ना तो वो अभाज्य संख्या है, ना ही वो अभाज्य संख्या है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है वो आपका आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब सहअभाज्य संख्या ये कौन सी होती है, यानी कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो होंगे जिनके फैक्टर 2 होंगे। अब ये जो को प्राइम वर्ड लग गया, को वर्ड लग गया, सह लग गया, इसका मीनिंग क्या है, यानी कि वो संख्या है जिनका HCF 1 आता है। HCF का मतलब यहाँ पे होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मेरे यानी कि कहने का मतलब ये है कि उन दोनों नंबर को केवल एक ही डिवाइड, मतलब एक ही उनका फैक्टर होता है, उससे ज्यादा नहीं होते। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 हम लेंगे, तो इनका जो HCF होगा, इन दोनों का जो HCF होगा वो 1 होगा, इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इन्हें, को प्राइम नंबर। क्योंकि इनका HCF, अगर आपको डेफिनेशन भी आ जाए कि दोज नंबर विच हैव HCF ओनली 1 आर नोन एज, दोनों हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोला जाता है। जैसे और देखिए, जैसे हमने नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया, आपका 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 में ज्यादा होता है आपका, जैसे आपका हो गया 5 और 7, क्योंकि हम 4 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इसमें हमें अभाज्य संख्या ही लेनी है। जो हमारा 4 है, 4 हमारा क्या होता है, वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है, तो हमें वो ही संख्या लेनी है इसमें जो अभाज्य हो, और अभाज्यों का भी क्या होता है, जिनका HCF 1 हो, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे इस तरीके से, ये हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। तो आई होप आपको इतना ही क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आपके नंबर आते हैं, अब इसके बाद जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपको हम देखते हैं, आपको क्वेश्चन जो आता है वो सम निकालने का आता है। आपको कुछ डिजिट दे दी जाती हैं और आपसे बोला जाएगा कि इनका सम निकालिए। जैसे मैं आपको देती हूँ 1 + 2 + 3 + 4 अप टू आपको दे देंगे वो 49 या 50 या 48, इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा और आपसे बोलेंगे कि इनका सम निकालो। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो अब इसका सम निकालने के लिए आपको दे दिया, ठीक है। हम इसका सम कैसे निकालेंगे, या तो आप फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। फॉर्मूला कैसे है, n+1/2। ये किसका फॉर्मूला है, आपका सम ऑफ नेचुरल नंबर। ये किसका सम है, आपका सम ऑफ नेचुरल नंबर का सम है। या आपको क्या करना है, अब आपको इतना भी पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है, क्योंकि अगर इसमें कोई आपको स्क्वायर करके दे दे तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये इवन नंबर है, ऑड नंबर है, आपको इस तरीके से दिया जाएगा। तो आपके सम आपको पता चल गया, या तो आप फॉर्मूला पुट कर लो। फॉर्मूले में कैसे रख के करोगे, जैसे आपका एन कितने हैं, ये कितने हैं आपके 48 है। एन यहाँ पे क्या है, हम यहाँ लिख भी देंगे, एन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी संख्या, कि आपको कितनी संख्या दे रखी है, आपका एन यहाँ पे ये होगा, नंबर हो गए कि कितने नंबर आपको दे रखे हैं। तो उसके बाद जब आप इसको करोगे तो ये आपका हो जाएगा 48। 48 में आप यहाँ पे 1 प्लस करोगे अपॉन में 2, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा 48 इंटू में 49 अपॉन में 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 24 मल्टीप्लाई बाय 49, तो इसका जो सम होगा आपको ये हो जाएगा 1176, ठीक है। अब या तो आप ऐसे करते, 1 में 2 जोड़ो, 3 3 में 3 जोड़ो, 6 6 में 4 जोड़ो, 10, अगर आप ऐसे आपको 48 तक करने, या फिर आप सिंपली ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए कि आपको नेचुरल नंबर दे रखे होंगे तो आप क्या करोगे, n+1/2, तो आप यहाँ से क्या निकालोगे, संख्या है तो n की वैल्यू हमें बस क्या पुट करनी है यहाँ पे 48। अगर आपको 50 तक दे रखे होते तो आप 50 पुट करते, अगर आपको 100 दिए होते तो आप 100 पुट करते, ठीक है। देखो अगर आप मान लो एक क्वेश्चन और देखते हैं कि 1 + 2 + 3 आपको ये अप टू 100 तक दे दिए, ठीक है। अब इनका सम निकालने के लिए बोलते तो इनका सम हम कैसे निकालेंगे, यानी कि 100 + 1 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इसको डिवाइड कर दोगे तो कितने पे चला जाएगा 50 पर,
और यहाँ पे ये हो जाएगा 100+1 यानी कि 50 इंटू में 101। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 50/50। ठीक है, ये सम आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कुछ नंबर्स इसमें ऐसे हैं जिसको आप इजीली कर लोगे। तो आपको नेचुरल नंबर की ट्रिक समझ में आ गई है कि आपको सम याद करना है, सम ऑफ नेचुरल नंबर n इंटू n+1/2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपको जो एक इसमें ट्रिक लर्न करनी है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको 100 नंबर्स तक का सम निकाल के दिखाया, 50/50 होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, मैंने बोला आपको 1+2+3+4+5 अप टू, अगर आपका 100 तक का आप सम निकालते हो तो वो आपका कितना आता है, 50/50 आता है। ठीक है, ये आपको मैंने निकाल के भी दिखाया, भले ही चेक कर लेना, आपका यही आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हमको ना इसके आगे का सम दे दे 101+102+103+104, आपको इस तरीके से सम निकालने के लिए दे दे और आपको बोल दे 200 तक का निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना करना है, आप ये 50/50 लिखिए और आपको जो ये नंबर दे रखा है, फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है, यही नंबर आप यहाँ लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या करना है, आपको इतना याद रखना है कि 1 से 100 तक का जो सम होता है वो 50/50 5050 होता है। उसके बाद अगर आपको 101 से और अगर आपको 200 तक का दे दे तो आपको कुछ नहीं करना, ये बस इसके आगे 1 लिख रहा है तो आप यहाँ क्या कर दोगे, 1 लिख दोगे। उसके बाद जब हम 201 प्लस में 202 प्लस 203 अप टू हम सम निकालेंगे 300 तक का, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है तो आप यहाँ 2 लिख दिए और पीछे लिख दो 50/50। इसके अलावा इसमें आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आपको मैं ये सम निकाल के भी दिखाऊंगी, आंसर आपका यही आता है। अगर आप चेक करना चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, आपके 200 नंबर का हम सम निकाल के दिखाते हैं आपको। देखो 200 हो गया, 200+1 तो ये आपका हो गया अपॉन में 2, ये आपका 100 टाइम्स कट गया, तो यहाँ से आपका 100 इंटू में ये 200। ठीक है, ये आपका आ गया, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इतना आ जाएगा, यानी कि आपके पास जो ये सम आया है ये आपके पास आया है 200, यानी कि 1 से लेके 200 तक का। लेकिन मुझे कितने का चाहिए, 101 से 201 का, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से 100 डिजिट का माइनस करना पड़ेगा। 100 डिजिट का मेरा कितना था, 50/50, तो हम इसमें से क्या करेंगे, 50/50 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ 0, यहाँ आपका 5, ये क्या रह जाएगा आपका 0, यहाँ पे आपका 5 और ये आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1। तो देखो आपका सेम यही आया है। तो इतना आपको ना करना पड़े इसलिए आप सिंपली ये याद रख लीजिए कि आपको क्या है कि जब आपका इस तरीके से आएगा 101 से 200 तो इसके आगे ओनली आपको 1 लगाना है। जब आप 201 से 300 तक करोगे तो आपको ओनली क्या लगाना है, 2। ये आपका 301 का करो या 401 का करो या 501 का करो, ये इसी तरीके से आपका चलता हुआ जाता है। ठीक है, तो ये आपको इसी तरीके से याद रखना है कि बस हमें क्या करना है, इसमें मान लीजिए हमने यहाँ 400 ले लिया तो ये आपका हो जाएगा 350 इस तरीके से। ठीक है, जब हम 4 का करेंगे यहाँ पे 500 लिख लीजिए यहाँ पे, और हम इसको 402 आप चेक भी कर सकते हैं इसको इस तरीके से। अगर आपको किसी को कोई डाउट भी लगे कि ये इसी तरीके से होता है तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। मैंने आपको एक का करके भी दिखाया है, लेकिन उसमें आपका क्या टाइम कंज्यूमिंग होता है। पहले आप क्या करोगे, इसका निकालोगे, फिर आप उसमें से क्या करोगे, पहले वाले का माइनस करोगे। तो इससे बेटर तो आपका ये कि आप डायरेक्टली एलन रखो ना। ठीक है, तो 502 का करेंगे हम, 503 का प्लस में, तो ये आपका हो गया 600, तो ये आपका क्या हो जाएगा 55050। 6 का करेंगे, बस ये याद रखना कि जो हमें आगे डिजिट लगानी है वो यहाँ से लगानी है, ना कि यहाँ से लगा दो, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको ये यहाँ से देख के लगानी है, 6 है तो यहाँ पे आपका 650 हो जाएगा इस तरीके से। पीछे की डिजिट को देख के मत लगाना वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये सीरीज आपकी इस तरीके से ही चलती है, आप आगे भी करके कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको इतना ही क्लियर हो गया होगा। आपको मैंने एक सम निकाल के भी दिखाया है,
तो ये बहुत ही इजीली ट्रिक है, ये क्वेश्चन में पेपर में पूछे भी जाते हैं, आप अपने एग्जाम उठा के देख लीजिएगा। इस तरीके के सम वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि सम निकालो, तो आप क्वेश्चन देखोगे फटाक से अपना आंसर निकाल दोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका हम ले लेते हैं, मान लीजिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया 25 पहली 25 विषम संख्याओं पहली 25 विषम संख्याओं का योग बताइए। इंग्लिश में इसका क्या हो जाएगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर। आपको लैंग्वेज में कोई दिक्कत ना है, इसलिए हम दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन बता के चलते हैं। तो हमें निकालना है 25 विषम संख्याओं का क्या निकालना है, आपको योग निकालना है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको संख्या दे रखी है, जब आपको ऑड नंबर, आपको विषम संख्या का क्या निकालना हो, जब आपको विषम संख्या का क्या निकालना है, आपको सम निकालना है, तो आपको कुछ नहीं दे करना, जो आपको संख्या दे रखी है ये वाली, इसी का ही आप क्या कर दोगे, स्क्वायर भर दोगे, बस स्क्वायर निकालिए और आंसर आपका आ जाएगा। जैसे अब मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 25 को मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा आपका 625, यही इसका आंसर होगा। यही आपकी ट्रिक है कि जब आपको ऑड नंबर विषम संख्याओं का सम निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपको डिजिट दे रखी है आप उसी का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। 35 का पूछा मैंने, तो 35 का हम कैसे करेंगे, 35 को हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब बात आती है भी 25 का, तो हमें स्क्वायर पता था कि कितना होता है, लेकिन इसका कैसे करें, तो स्क्वायर निकालने की भी ट्रिक होती है। स्क्वायर निकालने की ट्रिक क्या होती है कि जो ये पीछे वाली डिजिट है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो। पीछे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो 5 की हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा क्या होता है आपका 25। इतना आपको समझ आया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आगे वाली डिजिट लिखी हुई है, जो आगे वाली डिजिट लिखी हुई है उसमें एक प्लस करो। अगर हम एक प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 4, और इनकी कर दो आपस में मल्टीप्लाई। 4 3 जा क्या हो जाएगा आपका 12, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। एक और एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे 45 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करोगे, पीछे वाली डिजिट है इसको 5 5 जा 25 हो गया। इससे जो आगे वाली डिजिट है इसमें एक प्लस करके लिखो 5। ठीक है, यहाँ 3 था, एक प्लस करके लिखा 4 हो गया, यहाँ पे 4 है तो एक प्लस करके लिखा 5 हो गया, तो इनकी मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 5 4 जा 20। तो ये इसका स्क्वायर है, आप स्क्वायर निकाल के चेक कर लीजिएगा। ये इजीली ट्रिक है, फटाफट से आप स्क्वायर भी निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे पता है आपको 10 15 या 20 इतने ही तक की आपको क्या याद होती है, आपको स्क्वायर याद होते हैं, उससे ज्यादा आपको स्क्वायर याद हो भी नहीं सकते, मुझे भी नहीं होते, तो मैंने ये ट्रिक फॉलो कर रखी है, आप भी कीजिएगा। आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप इनकी कैलकुलेशन करके और आपका स्क्वायर निकल के आ सकता है। ठीक है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। पहले वाले में हमने किया था नेचुरल नंबर का, आपको फॉर्मूला भी बताया और कुछ आपको नंबर भी सीरीज भी बताई कि अगर आपको वो मिल जाए तो आपको इस तरीके से उसमें से आंसर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हमने किया ऑड नंबर का। ऑड नंबर में आपको क्या करना है कि जो आपको ऑड नंबर, जितनी आपको संख्या दे रखी है उसी का आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, आपका आंसर निकल आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ऐसे ही सम निकालने के लिए आते हैं इवन नंबर के। इवन नंबर में क्या करोगे, मान लीजिए हम नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे फाइंड द सम ऑफ 20 इवन नंबर। फर्स्ट और आता है इसमें, जब फर्स्ट वर्ड लिखा हो तब ये आपकी फॉलो होती है। यानी कि आपसे ये पूछा गया है कि 20 पहली 20 सम संख्याओं, पहली 20 सम संख्याओं का योग
आपसे ये पूछेगा, तो इसमें आपको क्या करना है, वो था आपका ऑड नंबर के लिए। अगर आपको इवन नंबर दे, इवन नंबर के लिए आप क्या करोगे, इवन नंबर में आपको कुछ नहीं करना था, जो आपको नंबर दे रखा है वो लिखो, इसमें एक नंबर प्लस करके इनकी मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ये इसकी सिंपली ट्रिक है। इसमें आपको क्या करना है कि जो आपको नंबर दे रखा है वो आप नंबर लिखोगे, इसमें आप एक नंबर ऐड करोगे और इनकी क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2, 2 2 जा 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिएगा, टीचिंग एग्जाम तो आप कोई भी उठा लीजिए, आपको सम वाले क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एचएससीसी एग्जाम में भी देख लो, वहां पे भी इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे मैंने आपको बोला 35 सम संख्याओं का निकालना है हमें। 35 सम संख्याओं का, पहली 35 सम संख्याओं का क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो 35 का निकालेंगे, 35 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनकी मल्टीप्लाई जो होगी वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अगर आपको स्क्वायर वाली संख्याओं का अगर आपका निकालने के लिए आता है तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें आपको एक प्लस करना है और आपस में दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। यही इसकी क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करके भी आपकी 1260 आ जाएगी। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। और वैसे भी अगर आप करना भी चाहो तो इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका जो आपकी सम संख्या होती है, सम संख्या का फॉर्मूला होता है आपका n+1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका, किसका होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है आपका इवन नंबर के लिए, इवन नंबर। ठीक है, अब ये फॉर्मूले मैं आपको लिखवाऊंगी, अभी मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर रही हूँ। आप फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और आप इस तरीके से करना चाहो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। चलिए, तो हम एक बार सम के क्या लिख लेते हैं, फॉर्मूले लिखते हैं, सम ऑफ नंबर। तो ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये पहला है आपका सम ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरा आपका आता है सम ऑफ इवन नंबर। नेक्स्ट आपका है सम ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे आपके याद रख लेना फर्स्ट, ये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा आपका फर्स्ट, यानी कि पहले नंबर होते हैं, आपको वो इस तरीके से देगा, पहली 20, पहली 30, पहली 100, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है n+1/2। ठीक है, ये हमने अभी इसके क्वेश्चन भी किए थे। इसी तरीके से जो आपका ये इवन नंबर होता है, इवन नंबर का फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था। तो हमने क्या किया था, इवन नंबर में जो आपको इवन नंबर दे रखा है उसमें हमने एक प्लस किया था, यानी कि n+1। हमने यहीं से वो ट्रिक बनाई है कि जो आपको नंबर दे रखा है उसमें एक प्लस किया, फॉर्मूले में क्यों पुट करो, आप ये याद रखो। इवन नंबर में हमें क्या करना है कि जो नंबर आपको दे रखा है उसमें एक बढ़ा के उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, उसके बाद जो आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n²। जो मैंने आपको बताया था कि जो आपको नंबर दे रखा है उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर। देखो, हम फॉर्मूले हमें लर्न नहीं होते, मुझे भी पता है, लेकिन हमें क्या करना होता है, एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है तो हम अपने माइंड में लेके चलते हैं। देखो, आपको उस तरीके से याद भी हो गया होगा कि इवन नंबर का हमें क्या करना है, ऑड नंबर का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, इवन नंबर में हमें एक प्लस करके मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो वहां से इजी रहता है। हम फॉर्मूले में क्या होता है कि हमारे दिमाग में सारे फॉर्मूले घूमते हैं एग्जाम टाइम में और फिर हम भूल जाते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद कर, लेकिन यहाँ आपको एग्जाम इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो आपका स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, स्क्वायर का, और एक आपका बनता है सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट और आएगा, ये फर्स्ट जरूर लिख लेना सभी में। ठीक है, यहाँ भी फर्स्ट आएगा।
तो जो आपका स्क्वायर ऑफ नेचुरल यानी कि अगर आपको स्क्वायर करके दे देंगे तो उसका फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, n+1 2n अपॉन में ये हो जाएगा आपका 6। ये होता है आपका स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला। और जो आपका क्यूब निकालने का फॉर्मूला होता है वो आपको कुछ नहीं करना होता है, ये आपको याद है नेचुरल नंबर का, इसमें आपको ये लिखो और इसका पूरे का होल स्क्वायर करो, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाए तो आपको यहाँ से सॉल्व करने हैं। मैंने आपको इवन नंबर, ऑड नंबर और आपको नेचुरल नंबर का मैं आपको करा चुकी हूँ। उसके बाद जो आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर वाला करना है। देखिए फर्स्ट का स्क्वायर प्लस में सेकंड का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर अप टू आपका मैंने दे दिया आपको 20 का स्क्वायर। ठीक है, ये दे दिया। तो यहाँ पे कितने नंबर है आपके 20। तो आप इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करोगे। अब आपको ये दे दिया, अब आपको इसमें स्क्वायर का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो आपको ये फॉर्मूला याद है, आप इसमें पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 20+1 ये हो गया आपका 21। उसके बाद आपको ये क्या दे दिया 2n+1। तो 2n+1 क्या हो जाएगा 2 × 20। ठीक है, प्लस में 1 तो 22 जा 40 और 1 41। तो यहाँ आपका हो गया 41 अपॉन में 6। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए 2 3 जा 6 2 1 जा 2 0 3 7 जा 21 यानी कि 70 और यहाँ से आपका आ गया 41। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा 0 7 1 जा 7 7 4 जा 28। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2870। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको ये फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। अब हम इन्हीं फॉर्मूले के बेस के ऊपर हम आपको 3-4 क्वेश्चन कराएंगे, तो इससे आपको ये आपके और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो जैसे फर्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस में आपको ये आपको दे दिया प्लस 10 का स्क्वायर और आपसे बोला है फाइंड द सम, इन सभी का सम निकालिए। तो आपको पता है जो स्क्वायर वाली डिजिट होती है उसका हमने कैसे निकालने होता है, जो आपके स्क्वायर में दिए होते हैं उसका फॉर्मूला था आपका n+1 2n+1 अपॉन में 6, ये इसका फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, हो गया 10 में हम 1 प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 11 और यहाँ पे हम 10 प्लस करेंगे तो 10 यहाँ पे वैल्यू 10 रखेंगे, 10 2 जा 20 20 और 1 21। ठीक है, ये सॉरी उसका साइन लगा दिया, अपॉन में आ जाएगा आपका ये 6। अब यहाँ से आप काटोगे 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 3 7 जा 21। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 7 5 जा 35 इंटू 11 और आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे 11 5 जा 55 हो जाएगा 5 कैरी 11 3 जा 33 और 5 38। तो इसका सम आपका क्या हो जाएगा 388। मैंने आपको इतना ही समझा के बताया है, आप 1 मिनट में आपको फॉर्मूला पता है, आपको आधा मिनट भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में और आपका आंसर भी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक एग्जांपल, ये आपका स्क्वायर का था। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें क्यूब का। तो देखिए अगर आपको मैंने दिया 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब अप टू आपको ये दे दिया मैंने 10 तक का क्यूब। ठीक है, तो इसका हमें सम निकालना है। जब आपको सम निकालने का फॉर्मूला दिया हो तो इसमें हमारे फॉर्मूला क्या होता है आपका ये n+1 अपॉन में 2 और इसका क्या होता है आपका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, n आपको कितना दे रखा है 10 दे रखा है तो ये हो गया 10। अब 10 में मैंने 1 प्लस किया तो ये हो गया 11 अपॉन में 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 यानी कि 55 का आपको क्या करना है स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने का मैंने आपको भी तरीका बताया था, पीछे वाली टर्म का करो 5 का 5 5 जा क्या हो गया 25। ठीक है, अब इसका करेंगे 5 में 1 प्लस कर दो कितना हो गया 6 6 5 जा क्या हो गया 30। तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्यूब का और सॉरी ये मैंने यहाँ 3 लिख दिया है, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, एक मैंने आपको क्यूब का एग्जांपल करा चुकी हूँ, एक मैंने स्क्वायर का कराया है। तो आप इन फॉर्मूलों की हेल्प से आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, जो आपका सम निकालने के क्वेश्चंस थे वो हम कर चुके हैं। मोस्टली आपके इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं।
इसके बाद जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपको क्या है, आपको जो आप मोस्टली आप एग्जाम में यूज करते हो, आप स्क्वायर निकालना, जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई भी थी, आप उसको एक बार देख सकते हैं। आपको ये टेबल तो याद ही करनी है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है आपका 1, 2 का स्क्वायर आपका क्या होता है 4, 7 का हो गया 7 7 जा 49, 8 का क्या हो जाएगा 8 8 जा 64। उसके बाद हम करेंगे 9 का स्क्वायर आपका क्या होता है 81, 10 का स्क्वायर आपका क्या होता है, ये होता है आपका 100, 14 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 196, 15 का जो आपका स्क्वायर होता है ये होता है 225। तो ये आप कर लेना, इसी तरीके से आपको 20 तक आपको ये लर्न रखने हैं। उसके बाद जो आपके आते हैं बड़ी डिजिट, मान लो आपको ये डिजिट आ गई 22, अब हमें नहीं पता 22 का स्क्वायर क्या होता है, 22 का स्क्वायर हम करेंगे तो इसका मतलब 22 की हमें 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो देखो आपको इसमें करना क्या है, जो आपकी पीछे वाली डिजिट है उसको आप मल्टीप्लाई करो आपस में, 2 2 जा 4, आपने इसका स्क्वायर कर दिया, ये कर दिया, फिर आपको दोनों नंबर को क्या करना है प्लस करना है, दोनों नंबर को क्या करना है आपको प्लस करना है। तो 2 और 2 आपके कितने होते हैं 4, अब 4 को जब आप अब आपको 4 को करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, और यहाँ पे ये 2 है, 2 का फिर स्क्वायर कीजिए ये 4, ये दोनों डिजिट एक जैसी है, आपको इसलिए ऐसे लग रहा है जैसे मान लो जब हम 36 का लेते हैं, ठीक है, तो 36 का जब हम करेंगे तो 6 6 जा 36, ठीक है, 6 6 का हमने स्क्वायर किया तो 36 हो गया, तो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, ये आपका कैरी हो गया 3, ठीक है। अब इन दोनों नंबर को आपस में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो गया 6 3 जा 18, 6 3 जा क्या हो गया 18, और 18 का डबल करेंगे, 18 का डबल कितना हो गया 36, अब 36 आ गया मेरे पास, और 36 में जब मैं ये 3 ऐड करूंगी तो कितने हो जाएंगे 39, 9 लिख दो यहाँ पे, उसके बाद 3 लगा दो कैरी, ठीक है। 3 3 जा क्या होता है आपका, अब 3 का स्क्वायर करेंगे, आपको ये याद रखना है पहले पीछे से करना है इसका स्क्वायर, फिर दूसरे बार पे क्या करना है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका डबल करना है, और तीसरे टर्म पे क्या करना है हमें पहली वाली डिजिट का स्क्वायर करना है। ये 3 स्टेप इसमें फॉलो होते हैं। 6 6 जा 36 किया, कैरी मेरा 3, 6 3 जा 18, 18 का डबल किया तो क्या हो गया 36, और 36 में मैंने 3 ऐड किया तो ये हो गया आपका 39, कैरी आपने लगा दिया 3। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 जा 9, और 9 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो वो कितना बन जाएगा 12, और आप इसका स्क्वायर भी निकाल के देख लेना, ये भी आपका 1296। जब आप पहली बार करोगे तो आपको ये और लगेगा, लेकिन आप मल्टीप्लाई करते हो, ऐसा नहीं है कि आपको 2 डिजिट की ही मल्टीप्लाई, आपको और भी बड़ी जैसे 48 की दे दे, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हो, टाइम लगता है। अभी आपने इसको समझा है, जब आप 2 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत इजीली निकालोगे। जैसे मैं इसका कर रही हूँ तो 48 का क्या हो जाएगा 8 8 जा 64, कैरी हो गया 6, 8 4 का डबल 8 4 जा 32, 32 का डबल कितना हो गया 64 हो गया, 64 में हम 6 जोड़ेंगे तो 70, और कैरी हो जाएगा 7 4 4 जा 16, 16 और आपका 7 हो गया 23, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ये से आपको पता चल जाता है, बहुत इजीली आपका स्क्वायर निकल जाता है, ठीक है। तो जो 5 वाली डिजिट होती है उसमें तो कुछ भी नहीं है, 5 वाली डिजिट में आपको कुछ नहीं करना, जैसे 65 है तो इसमें आपको क्या करना है इसका स्क्वायर किया, ये आप लिख दोगे, और आगे वाली डिजिट पे क्या करोगे एक प्लस करके, यानी 6 7 जा 42, इस तरीके से कर दोगे। लेकिन जहां पे 5 नहीं है तो उसमें हमें ये वाला मेथड अपना फॉलो करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आप स्क्वायर रूट्स अपना निकाल के देखिएगा, आप इजीली इसको कर पाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसा लगेगा बहुत इजीली आपके हो जाएंगे, लेकिन आपको जो नॉर्मल है ये आपको लर्न करने हैं, क्योंकि ये हमें जो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं उसको निकालने में हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो आपको 20 तक लर्न होने चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।